हरे कृष्ण। जय श्री राधे। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो बत महत् पापम। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले लोग हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है, यानी विचार बना लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार खड़े हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, अपने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार बना लिया। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। यह अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उसे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि ना जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। तो आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताएंगे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 46। यदि मां प्रतीकार म शस्त्रं शस्त्र पाणिये धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मां प्रतीकार म शस्त्र शस्त्र पाणिये धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सदा के लिए निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे, कारण कि हम कुछ चाहेंगे नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना भी मेरे लिए हितकारक ही होगा, कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। भगवान ने यहाँ सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। इसलिए भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं पाते। अर्जुन के भीतर जो कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। इसलिए जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक स्नेह होता है, मोह होता है, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ होती है। उसका कल्याण कैसे हो, भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वो लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ नहीं सकते। इसलिए वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वयं ही प्राप्त हुआ था, इसलिए युद्ध का विचार तो अर्जुन का स्वयं का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से पीछे हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। इसलिए समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ हो उसका त्याग करना उचित नहीं है। तो तुम युद्ध करो अर्जुन।
वास्तव में युद्ध होना तो अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था, इस युद्ध को, धर्म युद्ध को। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए नरसंहार अवश्यंभावी होनहार ही था। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, तो युद्ध तो जरूर होगा। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण।